हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्रिएशन। दोस्तों, आज हमारे साथ इंडिया से हैं यास्मीन हफीज साहिबा। यूट्यूबर हैं, बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत ही सब्जेक्ट के ऊपर इनकी ग्रिप होती है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के ऊपर और मुस्लिम इन इंडिया के सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा इनकी रिसर्च है। आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी अली भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अच्छा, आज हम आपसे जानेंगे इंडिया के जो मुस्लिम हैं वहाँ पर खास तौर पर जो लड़कियां हैं उनके बारे में। पता चला पाकिस्तान के अंदर तो अमूमी तौसर यही पाया जाता है कि जी इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको आज़ादी नहीं है, ख़ास तौर पर लड़कियों की। जैसे कि वो पीछे केस हुआ था अबाया वाला, तो उसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी यहाँ पर प्रोपोगंडा किया गया हमारे मीडिया में कि लड़कियों को हिजाब की आज़ादी नहीं है और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। अभी मैंने आज एक खबर पढ़ी है कि वहाँ पर आपके कोई एग्ज़ाम होता है, नीट एग्ज़ाम जो है वो कश्मीर के अंदर तीन बहनें हैं, उन्होंने पहली ही ट्राई में उसको क्लियर किया है और वो एमबीबीएस में मेरे ख्याल में उनका एडमिशन हो गया है। तो बड़ी हमें खुशी हुई इस तरह की जो खबर जब हम देखते हैं, जब अपने कश्मीर को देखते हैं और आपके पास जो कश्मीर है वहाँ पर इस तरह की जब खबर मिलती है तो बहुत खुशी होती है हमें इस पे कि जो हमारे यहाँ एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इंडिया के अंदर और कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर के वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन जब पता चलता है तो बहुत खुशी होती है, बल्कि हमें फिर अपने मीडिया के ऊपर होता है कि हमारा मीडिया हमें जो चीज़ें दिखाता है वो ठीक नहीं है। तो थोड़ी सी हमें इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइएगा कि ये क्या खबर है और ये कौन है तीन बहनें जिन्होंने ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया जी अली भाई, आपने जैसे कि अभी बताया कि कंट्रोवर्सी कुछ भी होती है या भारत में कोई भी ऐसा इंटरनल इशू होता है तो उसको लेकर पाकिस्तान में एक बहुत बड़े लेवल पर जाकर उस पर प्रोपोगंडा होता है। और कहीं ना कहीं जो लोगों के जहन बनाने में पाकिस्तान में इसका एक सबसे बड़ा अहम किरदार है कि वहां पर प्रोपोगंडा, गलत चीजें बहुत जल्दी फैलाई जाती हैं भारत के नाम पर। वो अबाया नहीं, वो हिजाब को लेकर जो भारत में हुआ था। है। जी। और मैं आपको बता दूं, चूंकि हम नीट एग्जाम की जो बच्चियां हैं, जो जिन बच्चों ने भी पास किया है, हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये सारा कंट्रोवर्सी आपने भारत में देखी थी ना, ये तमाम चीजें जो कर्नाटका में हुई थी, तो हिजाब जी। के उस वक्त के समय में जो ये सारी चीजें हुई थी, तो वो जो बच्ची थी, तबस्सुम शेख उनका नाम है, और उन्होंने एग्जाम में टॉप किया। मतलब आप देखिए, जो ये सारी कंट्रोवर्सी की जा रही थी कि एजुकेशन, हम मुस्लिम बच्चियों को शिक्षा नहीं ले पाए, वो पढ़ाई नहीं कर पाए, इसलिए ये किया जा रहा है, हिजाब बैन किया जा रहा है। भारत में बहुत आजादी है अली भाई। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, क्योंकि हम यहाँ के बाशिंदे हैं। कहीं जिसको जो जाना है जाओ, जिसको जैसे रहना है रहो। लेकिन कहीं कुछ इंस्टीट्यूट के, कुछ कॉलेज के, स्कूल्स के, हर जगह के, हर एक जगह के कुछ ना कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ अपने नियम कायदे कानून होते हैं। और बच्चों को उस चीज में एक यूनिफॉर्मिटी में लाना कि बच्चे सब एक जैसे हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, उस पर जोर दिया जाता है। तो खैर, जो वो हिजाब का सारा रहा था उस वक्त में, तो उस पर भी मैंने बात की थी। और यही सबसे बड़ी बात थी कि कुछ भी अगर भारत में हो रहा है, उसको लेकर पाकिस्तान में उसको एक बहुत ही गलत तरीके से उसको दिखाया जाता है। जी। अब मैंने तो पाकिस्तान से ऐसे ऐसे लोगों को देखा अली भाई, कि उन औरतों ने, मैं किसी के कपड़ों पे या किसी चीज पे कोई कमेंट नहीं करती हूँ, सबकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है चीजों को लेकर, पहनने खाने को लेकर, वो उसी अपनी पर्सनल चॉइस को फॉलो करें। लेकिन पाकिस्तान में हम उन खवातीन को देख रहे थे जिन्होंने जीन्स टॉप पहन रखा था, और वो हमें, हम भारतीय बेटियों को हिजाब के ऊपर ज्ञान दे रही थी। मतलब ये कितना कॉन्ट्रडिक्ट लगता है, कितना अपने आप में ये जी विरोधाभास बिल्कुल। लगता है कि आप हमें हिजाब के ऊपर ज्ञान दे रहे हो, आप हमें इस्लाम बता रहे हो, आप हमें बता रहे हो कि हम किस मुल्क में हैं, जहाँ पे एक बच्ची, जो पूरा ये सारा मसला हुआ और वो बच्चा खुद एग्जाम में टॉप करता है, उसने किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी या किसी भी तरह के हिजाब या इस तरह की चीजों के ऊपर, उसने कहा, उसका जो इंटरव्यू था मैंने देखा, उसने कहा मैंने अपनी एजुकेशन को आगे रखा, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि हम पढ़ाई लिखाई करें। और जो भी मसले मसाइल हैं उनका बैठ के, हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग, कोशिश ये होती है कि संवाद करें, कॉन्वर्सेशन करें, इंटरेक्शन करें, ना कि ये कि हम संघर्ष पे उतर आए। लेकिन पाकिस्तान में उस चीज को, आपने सही कहा, कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। यहाँ किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। और देखिए, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हमारे यहाँ नजर के पर्दे को कितना बताया गया है, उसके बारे में बात की गई है। आपका जो पहनावा है, वो आपका पहनावा ऐसा होना चाहिए, आपका नजर का पर्दा, आपकी नीयत ऐसी होनी चाहिए कि वो नहीं डगमगानी चाहिए, और उस पर बात होती है। बाकी आप जहाँ रहते हैं, दुनियादारी पे भी आप काम कर रहे हैं और अपनी दीनी तालीम को भी रखें, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
तो आप जब अपनी नजर का पर्दा नहीं कर रहे हो और आप हमें ही पर्दे के ऊपर भाषण दे रहे हैं, तो वो बड़ा पाकिस्तान की तरफ से मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आपने खुद क्या पहन रखा है और आप हमें क्या कह रहे हो। तो ये इस तरह से है। तबस्सुम शेख हु टॉप्ड कर्नाटका सेकंड PUC एग्जाम सेज शी प्रेफर्ड टू चूज एजुकेशन ओवर हिजाब। फादर सेड इट्स इम्पोर्टेंट टू फॉलो लॉ ऑफ द लैंड। उनके पिता ने भी इस पर बात की थी, और ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस मुल्क में हम हैं, जहाँ जो कानून है, जहाँ जो कल्चर है, जहाँ जो चीजें हैं, उन सब चीजों को उसमें उसको रिस्पेक्ट करते हुए हम अपने बच्चों को बताएं कि हमें क्या करना है, क्या सही है, हमारे लिए क्या नुकसानदायक है। तो किसी भी चीज को लेकर फंडामेंटलिस्ट जो एक कट्टरवादी या एक्सट्रीमिस्ट सोच होती है ना, सबसे बड़ा रीजन किसी भी प्रॉब्लम का वही मुझे लगता है। वो मैं पाकिस्तान में भर भर के देखती हूँ। जहां तक नीट एग्जाम की आपने बात की, जी हाँ, यहाँ बच्चे हर एक एग्जाम में, वो कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं और हर तबके से बैठते हैं, हर कम्युनिटी से बैठते हैं, अपनी काबिलियत के अनुसार अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, अपनी रैंक बनाते हैं, अपने टैलेंट के हिसाब से आगे आते हैं। नीट एग्जाम भारत में तमाम कंपटीशन एग्जाम्स में टफेस्ट एग्जाम है, और उसमें कश्मीर की ही बच्चियां नहीं, पूरे देश से ऐसे बच्चे आए हैं। और कश्मीर का तो चूंकि पाकिस्तान में तो काफी इस पे जिक्र होता है, तो कश्मीर की उन 3 बेटियों ने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है। उसके अलावा एक और है, 2 बच्चियां और हैं जो इमाम साहब की बेटियां हैं कश्मीर से, उन्होंने भी नीट एग्जाम क्वालिफाई किया, वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। तो मैं यही देख रही थी कि ऐसी ऐसी स्टोरीज हमारे सामने आ रही हैं, जिसे कुछ नहीं, अरे आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सीख तो सकते हैं। तो वो बड़ा रहता है कि भाई पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कभी खत्म नहीं होता, और हम भारतीयों को समझ नहीं आता कि आखिर इनकी गलतफहमियां कब खत्म होंगी। जिनके आप जिक्र कर रहे हैं नीट एग्जाम में 3 बच्चियां, तो वो जम्मू कश्मीर की 3 बहनें हैं, और तीनों एक ही घर की हैं। ये देखिए, तीनों बहनें हैं, और नीट परीक्षा में उन्होंने 2023 में सक्सेस हासिल कर दी है। तीनों बहनें श्रीनगर के नौशेरा की रहने वाली हैं। उनका नाम जरूर मैं बताऊंगी, तूबा बशीर, रुतबा बशीर, और तीसरी बहन है अरबिश। और इन तीनों, ये तीनों नीट एग्जाम क्वालिफाई करती हैं। आप देखिए कितनी खुशी की बात है कि एक ही घर से, ना कि वो अपने घर का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि ये पूरे मुल्क के लिए इतनी अच्छी बात होती है कि आप एक मुल्क के, उस मुल्क के वासी हैं जहां पर आपके पास एक विजन है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। तो किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। मुस्लिम बेटियां सब आगे आ रही हैं, और बहुत जरूरी भी है आज के वक्त में। मैं किसी कम्युनिटी से बांट के भी नहीं कहूंगी, हर एक बच्ची को, हर एक बेटी को आज के वक्त में पढ़ाई लिखाई कितनी इंपॉर्टेंट है, एजुकेटेड होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक अमेरिकन या एक ब्रिटिश एक्सेंट में बात करके और हम कह रहे हैं हम बड़ी इंग्लिश बोल रहे हैं और हम तो बड़े पाकिस्तानी, हम बड़े हाईली क्वालिफाइड हो गए, बट इससे कुछ नहीं होगा जब तक इल्म हासिल नहीं कर लेते। दूसरा मैं और आपको बताऊं, ये ट्विन डॉटर्स हैं ऑफ इमाम इन जम्मू एंड कश्मीर कुलगाम। इन्होंने भी नीट एग्जाम क्रैक किया है। ये 2 बहनें हैं और इमाम साहब की बेटियां हैं। अब आप ये देखिए, ये बड़ा कहा जाता है कि, और ये हम देखते भी हैं जिस तरह से जो मजहबी रिलीजियस लीडर्स होते हैं, उनके जिस तरह की वीडियोस आते हैं, तो एक एक जहन में एक तस्वीर बन के ये आती है कि पढ़ाई लिखाई में इनका क्या वो होगा, ये तो सिर्फ दीनी तालीम देना चाहते होंगे, वो ही देना जानते होंगे, उससे हट के दुनियावी तालीम पे ज्यादा फोकस नहीं करते होंगे अपने बच्चों का, मदरसों में पढ़ाते होंगे, सिर्फ दीनी तालीम, कुरान शरीफ से पारा पढ़ने के लिए भेजा जाता होगा। लेकिन आप देखिए, इमाम साहब की दोनों बेटियां नीट एग्जाम क्रैक करती हैं, तो अपने आप में ये कितने फक्र की बात लगती है। और वो इतनी खुश थी, और उन्होंने इसका सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने आसपास के तमाम दोस्तों को, सबको उन्होंने इसका क्रेडिट दिया। तो बच्चे इतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे आ रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है पर्सनली। मैं और इस तरह की चीजें जब अपने मुल्क से देखती हूँ, तो हमें इस चीज का प्राउड होता है कि हम ऐसे मुल्क के वासी हैं जहां हम एजुकेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। क्योंकि अगर एक बेटी पढ़ेगी ना, एक बच्ची घर की पढ़ जाएगी ना, तो एक पूरा परिवार, एक पूरी फैमिली पढ़ती है। एक अगर बच्ची एजुकेटेड है, तो इस्लाम के नजरिए से देखें, मुसलमान होने के नजरिए से देखें, हम भारतीय मुस्लिम हैं, इस चीज को लेकर पाकिस्तान में प्रोपोगेंडा हो, इन सब का एक ही मेरे पास जवाब होगा कि भाई यहाँ किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बच्चे आ रहे हैं आगे, नीट एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, IAS जैसे टफ एग्जाम में बैठते हैं, वहां पर भी लड़कियां नाम रोशन कर रही हैं, मुस्लिम घर की बेटियां आ रही हैं। तो कहीं किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो जो वो एक प्रोपेगेंडा होता है ना, तो वो उस प्रोपेगेंडा के गुब्बारे को बर्स्ट करने के लिए खुद वो लड़कियां ही आगे निकल कर आ रही हैं, और वो खुद उसका जवाब दे रही हैं। और सिर्फ एजुकेशन के ही फील्ड में नहीं, मैं अगर आप आगे मुझसे पूछेंगे तो मैं और स्पोर्ट्स में भी मैं आपको बताऊंगी। साइंटिस्ट हमारे यहाँ इसरो में साइंटिस्ट सना अभी सिलेक्ट हुई, इसरो में वो साइंटिस्ट बनी है। उसके अलावा सानिया मिर्जा जो फर्स्ट फाइटर पायलट है, मुस्लिम लड़की, फर्स्ट मुस्लिम लड़की हैं जो फाइटर पायलट बनी है। उसके अलावा सादिया तारिक हैं जो स्पोर्ट्स में नाम कर रही हैं। तजम्मुल इस्लाम है, नादिया निखत जरीन है,
ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं अली भाई, जो भारत में मुस्लिम घरानों से हैं और वो लोग आगे बढ़ रही हैं। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, किसी तरह का कोई उन्हें डर नहीं है कि हम यहाँ पे एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, या सिस्टम, गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे कोई रोक टोक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरत यह है कि आपको आगे बढ़ना है, आपका विजन क्या है, आपको क्या करना है, आपको पूरे मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने परिवार के लिए आगे बढ़कर पढ़ाई करनी है, एजुकेटेड होना है, और ये हमारा एक विजन रहता है। तो बहुत जरूरी है अली भाई कि एक माशरे में लोगों का एक एक विजन हो, उनका एक एम हो, एक मकसद हो। लेकिन अगर किसी मुल्क का मकसद ही ये हो जाए कि हमें तो सिर्फ खात्मा करना है, नफरत रखनी है, तो फिर क्या भला होगा। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जी मुसलमान जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो इंडिया की तरक्की में वो फ़आल किरदार अदा कर रही हैं। और ये देखें, पढ़ लिख कर बिल्कुल इन्होंने इसी मुल्क की तरक्की में अहम रोल जो है वो बाद में प्ले करना है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अभी मैं बार बार हर वीडियो में बात कर रहा हूँ कि फोर्स कन्वर्जन एक वाकया हुआ है अभी लास्ट वीक में। सुहाना शर्मा नामी एक बच्ची है, 14 साल की, उसे अगवा किया गया, उसे उसके बाद में उसकी ज़बरदस्ती शादी की गई, फोर्स कन्वर्ट किया गया। इस तरह के वाकयात जो है हमारे सिंध के अंदर जो हिंदू बरादरी है उसके साथ किए जाते हैं। पिछले साल जो है एक कुमारी नामी जो है बच्ची, उसको खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई थी वो। इस तरह मुख्तलिफ वाकया यूनिवर्सिटी के अंदर उनको हरासमेंट के वाकयात होते हैं, बाद में वो फिर खुदकुशी कर लेती हैं। यहाँ पर हम जो बात जब इंडिया की करते हैं वहाँ पर मुसलमान सेफ नहीं है, सारा कुछ ऐसे। तो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी की जो बच्चियाँ हैं वो महफूज नहीं। मैं यहाँ पर ये बरमला इसका इजहार करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी की बच्चियाँ हैं वो महफूज नहीं है। उन्हें या तो फोर्स कन्वर्ट किया जाता है, या उनको इस तरीके से किया जाता है कि वो बेचारी अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। तो आप किस तरह देख रही हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर एज ए मुस्लिम, कि आप अपने आप को बहुत सेफ महफूज कर रही हैं इंडिया के अंदर, बहुत ही महफूज कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो एक हिंदू है, आम हिंदू है, उसकी बेटी महफूज नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगी? अली भाई, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है, बहुत गुस्सा आता है जब हम इस तरह की न्यूज देखते हैं पाकिस्तान से, या अगर कुछ एक किस्से भारत से भी इस तरह के कुछ एक सामने आए और इसको लेकर यहाँ पर डिबेट होती है, बात होती है। और अगर हम सच्चे हैं ना, और हम हमारा सच में हम कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, तो कहाँ पर लिखा है कि आप जबरदस्ती किसी की बहन बेटी को ला रहे हैं, मासूम बच्चियां हैं, और आप उनको लाकर उनको फोर्सफुली कन्वर्ट कराकर और उनका निकाह कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता, और आप उसके साथ ऐसा, और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसकी मर्जी शामिल थी। तो पाकिस्तान में ये इतनी तादाद में हो रहा है, और आपके यहाँ वो तोता मियाँ है, मिट्ठू मियाँ है, कौन सा मियाँ है मियाँ मिठू। वो मियाँ मिठू। मियाँ मिट्ठू, वो आदमी पूरी एक फैक्ट्री चलाता है। इस पूरा फोर्स कन्वर्जन में उसका कितना मुलव्विस है वो, उसका पूरा। और साथ ही साथ ये बड़ा अफसोसनाक है कि इस चीज पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अली भाई, के वहां पर इस्टेब्लिशमेंट का उन लोगों को सहारा है। वरना आप देखिए किसी मुल्क के अंदर एक बड़ी तादाद में ये कैसे हो रहा है। तो मतलब जिस मुल्क में इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए पूरा एक सिस्टम खड़ा हुआ है, पूरा एक माइंड सेट है, एक अपनी तरफ इस तरह का एक बना लिया है। आज हमारे यहाँ देखिए माइनॉरिटीज में हमारे यहाँ तो इजाफा हो रहा है। हम ये नहीं है कि हम घट रहे हैं, बल्कि हम तो लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ माइनॉरिटी की पॉपुलेशन में बढ़ावा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हम पाकिस्तान के साथ अगर हम कंपेयर करें तो 1947 से अभी का हिसाब लगाएं आप, कहाँ गई सारी माइनॉरिटी? चंद लाख में सिमट के रह गए हैं। सिंध में अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, और ऐसी ऐसी वीडियो देखी हमने, मतलब शर्म आती है कि ये किस तरह से ये चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में, कि रो रो के माए कह रही थी कि भाई पाकिस्तान में हम लोग महफूज नहीं हैं। हमारी बेटियों को जिसका दिल चाहता है वो उठा के ले जाता है रास्ते से। कोई सामान लेने गई थी और बच्ची वहां से गायब हो गई, और फिर 4-5 घंटे बाद वो सामने आती है और कहा जाता है कि भाई इसका निकाह पढ़वा दिया गया है और ये तो अब मुसलमान हो गई। तो ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सोच है? क्या आप तरक्की करेंगे, क्या आप आगे बढ़ेंगे जब आपका माइंड सेट इतना नैरो है? आप इतनी घटिया सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप किसी की बहन बेटी को उठाकर आप ये सोच। और ये बात मुझे नहीं समझ में आती है अली भाई कि ये लड़कियों को ही क्यों उठाया जाता है भाई? लड़कों का तो हम ऐसा नहीं सुनते, ये लड़कियों को उठाकर उनका फोर्स कन्वर्जन कराना, ये कहाँ का भाई? आप कौन सा इसमें सवाब कमा रहे हैं? तो पाकिस्तान में ये चीज बहुत ज्यादा होती है। और कहते हैं ना कि जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाएं तो सबसे पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें। भारत के ऊपर बड़ी बातें बनती हैं पाकिस्तान से,
چاہے پاکستان کے لیڈرز ہوں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو پورا، کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک شخص نہیں ہے، وہ تو پورا ایک جال ہے جس پر آپ پورا ایک الگ ڈسکشن رکھ سکتے ہیں، میں اس پہ بات کر سکتی ہوں. تو پاکستان کے نامچین لوگ ہوں، پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہو، میں سب کا دیکھتی ہوں کہ اتنا ان لوگوں کا دوغلا رویہ ہوتا ہے بھارت کو لے کر، تو وہ اتنی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، بھارت کے سیکولرزم پر باتیں بنائیں گے، بھارت کی فریڈم پر باتیں بنائیں گے، بھارت کے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، بڑا تشدد ہو رہا ہے، ہم یہ کریں گے، جہاد کریں گے، غزوہ ہند کریں گے، اس طرح کی باتیں. کبھی آپ نے بھارت سے بھی سنا کہ ہم غزوہ پاکستان کریں گے؟ کوئی اتنا فضول بیٹھا ہے کہ ہم یہاں پہ یہ سب کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم ترقی کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے، ہم چاند پر پہنچیں گے، ہم منگل گرہ پر مشن کر رہے ہیں اپنے. ہماری سوچ اس طرح کی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہ کہ کیول ہم اپنا بھلا کریں گے، اپنے معاشرے اپنے ملک کا بھلا کریں گے. بھارت میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ کام ایسا کرو کہ ساری دنیا کا بھلا ہو جائے. تو کچھ اس طرح کی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں، اور یقین مانیں یہ سوچ ہمیں اسکول کالجز سے ہمارے ملنا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو آپس کا ایک دوسرے کے ساتھ انوائرمنٹ ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے نا کہ اپنا آپا کیسا ہے آپ کا، آپ کتنا دوسرے کو رسپیکٹ دے کر چل رہے ہیں. تو اگر یہاں پر بھی اگر وہ کچھ اس طرح کے مائنڈ سیٹ ہوں جو اپنے آپ میں اعلیٰ اور اول سوچے اور باقی دوسرے کو دویم سوچے، تو وہ بھی غلط دشا میں جا رہے ہیں، پھر ان کا بھی کوئی بھلا نہیں ہونے والا. لیکن اگر پاکستان کے نظریے سے بات کی جائے تو پاکستان میں تو میں کہوں تو دھڑلے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو پاکستان اس چیز کے معاملے میں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی بے شرمی کے ساتھ، اتنی ایک بغیرتی کے ساتھ انترراشٹریہ منچ پر جا کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں بھارت کے بارے میں کہ ہم لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں آزادی نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر بڑا تشدد ہو رہا ہے. وہی مسلم ممالک ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، ان کے بھارت کے ساتھ آپ آج کے وقت میں تعلقات دیکھیں. جی ہمارے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ جس نظر سے، جس عزت کے ساتھ بھارت کو دیکھا جاتا ہے، پاکستان تو وہاں کہیں کھڑا بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیے پاکستان کو تو سعودی عرب بھی کہتا ہے کہ بھائی انٹرسٹ فری لون آپ کو نہیں دیا جائے گا، اور ریفارم آپ کے یہاں جب تک نہیں ہوتا ہم آپ کو ایسا کوئی لون نہیں دینے والے. جی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے یہاں کچھ اپنے معاشرے میں اپنی مائنورٹیز کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی ہے. وہ لوگوں کو بس اپنا ہی چل رہا ہے کہ بس اپنا پیسہ بنا رہے، اپنی پاور بنا رہے، بھارت سے دشمنی کے نام پر ہم اپنا کھیل کرتے رہیں. لیکن جو وہاں کے باشندے پریشان ہو رہے ہیں، اور مائنورٹی تو مائنورٹی، میں تو پاکستان میں دیکھتی ہوں میجورٹی کا کیا حال ہے، کیسے تو لوگ آٹے دال کے لیے پریشان ہیں. وہ جو ایک ایلیٹ کلاس ہے وہ اپنا ان کے تو مزے ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. لیکن ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں تو ہم لوگ تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسا ملک ہے، کیا اکھاڑا ان لوگوں نے پاکستان بنا کر، کیا کر لیا ایسا. وہ جو ایک ڈر دکھایا گیا تھا کہ بھارت کے اندر مسلمان محفوظ نہیں ہوگا، تو بھیا چلو ہم کو تو ایک الگ ملک چاہیے. اب آپ نے الگ ملک بنا کر کیا کر لیا؟ سوال کرنا چاہیے. پاکستان کی جو زومبی ہو چکی ہے عوام، انہیں سوال کرنا چاہیے اپنے لیڈران سے. وہ جو ان کے لیڈران ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم سنتے ہیں، تو اپنے لیڈران سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ بھارت کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے یہاں سوچے نا کہ بھائی ان کو آپ مائنورٹیز کو ان کو تحفظ دیں، ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں. آپ مجھے بتائیں پاکستان سے، میں نے ابھی آپ کو اتنے نام گنا دیے، یہ مسلم بچیاں ہیں جو آگے آ رہی ہیں، مسلم لڑکیاں ہیں جو کسی طرح کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اسپورٹس میں جانا ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے انہیں معلوم ہے، کیونکہ ایک ویژن ہے، ایک مقصد ہے. پاکستان سے آپ مجھے ایسے 10 نام گنا دیجیے جو مائنورٹیز سے تعلق رکھنے والے ہوں اور وہ کسی بڑے عہدے پر یا کسی بہت بڑے ایگزام کو کریک کر کے ساری دنیا میں چھا گئے ہوں. نہیں، آپ کو نہیں آئے گا جی ذہن میں. ہاں، ایک آپ کو کھیل کے نظریے سے دانش کنیریا جی دانش کا نام آئے گا کنیریا ذہن میں. جی جی. تو ان کا بھی میں ایک دیکھی تھی کہ وہ ان کو بھی دنیش سے وہ دانش ہو گئے. تو مطلب جی میں وہاں دیکھتی ہوں کہ کلچر کے طور پر بھی کوئی آزادی نہیں ہے. جو مائنورٹیز ہم دیکھتے ہیں تو ان کو انہوں نے بھی بھی وہی. بتایا تھا کہ ٹیم کے اندر ان کے برتن بھی الگ رکھے جاتے تھے، انہوں نے بھی یہ بتایا. بالکل. تو جس ملک کے اندر اپنی مائنورٹیز کو آپ تحفظ نہیں دے پا رہے ہیں، جس ملک کے اندر اتنا بڑی تعداد میں فورس کنورژن ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹھا لیا جا رہا ہے، وہاں پر لڑکیوں کو آپ دیکھیے یہ کیا دیوانہ پن ہے، یہ کیا کیسے پاگل سے لوگ ہیں کہ وہاں پر. ابھی میں کچھ وقت پہلے ہی ٹویٹر پر دیکھی تھی، پاکستان سے یہ ایک قصہ تھا، شاید میں نے آپ کو لنک بھی سینڈ کیا تھا کہ اس کو زبردستی اس کے ساتھ کی جا رہی تھی. پاکستان میں ہی یہ قصہ ہے. اور جب وہ لڑکی دوڑی وہاں پر سڑک پر تو اس لڑکے نے جا کر اس کو مار دیا. اور یہ وہاں پر بتا رہے تھے کہ یہ ایک نہیں کئی سارے ایسے قصے ہوتے ہیں کہ زبردستی مائنورٹیز کی لڑکیوں کو، چاہے وہ ہندو گھرانے سے ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، سکھ گھرانے سے ہوں، ان کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے، اور اگر وہ نہیں مانتی ہیں تو ان کو اسی طرح سے ان کا پیچھا کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے. تو کیسے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گی؟ وہاں تو مائنورٹیز، وہاں تو میجورٹی کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ میں نے ایسے بہت سارے سنے ہیں کیس کہ وہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی ہیں. وہ ان کو بھی کبھی بھی کوئی بھی اٹھا لے جاتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو
राह चलते किसी को कुछ भी कर देता है। तो ऐसे मुल्क को सोच के भी बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा सा खौफ सा आता है कि क्या होगा। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा ही पड़ोसी है। हम उम्मीद भी कब तक करें, हमें एक लगता है कि शायद एक दिन कोई अजूबा होगा, कोई चमत्कार होगा और पाकिस्तान से सारी बुराइयां खत्म हो जाएं शायद, और उस दिन सही मायनों में ये अपने आप को जो बहुत ही आलम इस्लाम का कहते हैं, तो सही मायनों में कहीं ना कहीं ये कम से कम इंसानियत के ऊपर ही सोचने लगे। मजहब तो दूर की बात है, कम से कम इंसान ही बन जाए अच्छे। तो बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे भारत के ऊपर बात करना तो इन लोगों का बिल्कुल नहीं बनता। सबसे जरूरी ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर सुधार करें। फोर्स कन्वर्जन के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, माइनॉरिटीज वहां पर खत्म होने की कगार पर है। कुछ 70 लाख के करीब अभी जो सिंध में प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहां पर तादाद इतनी बताई जी जा रही थी कि कभी जो करोड़ों में तादाद होती थी वो अब कुछ 70 65 इतने ही लाख पे सिमट के रह गई है। तो मतलब सारे के सारे लोग कहाँ गए? या तो उन्हें मार दिया गया है या उन्हें कन्वर्ट करा दिया गया है। और जो मैं कह रही थी कि अपने मन पसंदी पोशाक, अपनी अपने मजहब के हिसाब की पोशाक पहनने तक का उनको आजादी नहीं है। हमने देखा है कि जो माइनॉरिटी से पाकिस्तान में ताल्लुक रखते हैं वो भी वही लिबास पहनते हैं जो मुस्लिम लोग पहन रहे होते हैं। उनको भी वही जी शलवार कुर्ता सब फॉलो करना पड़ता है। वो धोती नहीं पहन सकते, वो और चीज नहीं पहन सकते, क्योंकि इस तरह की सारी वीडियोस हैं। तो नाम होते हैं अगर, तो वो दिनेश से दानिश बना दिया जाता है। कोई और नाम होता है तो उसको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है नाम को भी। तो इतना तो डर खौफ है पाकिस्तान में। तो एक ऐसा मुल्क जो जिसके खुद के इतने बदतरीन हालात हों और वो भारत के ऊपर उंगली उठाए, तो अपने आप में ये अजीब सी चीज लगती है कि पहले अपने आप को सुधारो आप। वहां पे किसी तरह से माइनॉरिटीज को कोई तहफुज नहीं है। जी। अच्छा, आप आपके जो इंस्ट्रक्टर थे, आपके जो फोर फादर्स थे, आपके जो आबाओ अजदाद थे, उन्होंने माइग्रेशन नहीं की, पाकिस्तान नहीं आए जब पाकिस्तान बना। तो इसको आप देख रहे हैं कि अच्छा फैसला था कि आप बच गई यहाँ पे, इंडिया में रह गई। अगर आप पाकिस्तान में आपकी फैमिली आ जाती 1947 में, तो आपके भी हमारे जैसे हालात होते। आप इस पे कैसा फील करती हैं? जी अली भाई, मैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ कोई नेकी कर दी होगी तो हमारे जो बुजुर्गदीन थे वो नहीं गए पाकिस्तान। क्योंकि अभी जब मैं सच बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग के, हमने जो आटे वाला जो सीन देखा ना कुछ वक्त पहले, और जी जो जी ट्रक के पीछे मैंने लोगों को भागते हुए देखा, और उनको जी इतना इतना भी मतलब वो अपने घर के लिए आटा लेना चाह रहे थे और उनको इतना भी वो नहीं था कि इस पहिए के नीचे, ट्रक के पहिए के नीचे आकर मेरी जान चली जाएगी। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा। वहां एक बड़ा सा नाला था और उसमें इतनी तादाद जो थी वो उसमें गिर गई, और वो किस जी लिए? आटे के लिए। आप यहाँ देखिए, यहाँ तो 5 5 किलो अनाज ऐसे मुफ्त में दिया जाता है। यहाँ पर मदद करने का इतना चलन है एक दूसरे के साथ। अगर देखेंगे पड़ोस में किसी के साथ कोई परेशानी है तो मदद कर देते हैं। मोहल्लों में इस तरह की चीजें होती हैं, जो कॉलोनीज बसी हुई हैं वो एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। कोरोना के समय में यहाँ पर जितने भी एलिट क्लास था, जो सेलिब्रिटी थे, जो भी लोग थे, सोनू सूद साहब का आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग थे, जी बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सब आगे आए। उन्होंने कहा कि सब एक दूसरे की मदद करो भाई, ऐसा बुरा वक्त पड़ा है। पाकिस्तान में क्या था, वो उनके लिए लूट खसोट का टाइम हो गया था। वो तो ये कर रहे थे कि भाई जितना हो सकता है भैया लूट लो, ये तो हमारे लिए बड़ा अच्छा जी टाइम है। और मैं, जैसे कि मैंने कहा कि बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि कोई नेकी की होगी कि हम यहाँ पर रह गए, क्योंकि डर तो यही दिखाया गया था कि भारत के अंदर मुसलमानों का कोई फ्यूचर नहीं है, इस्लाम खतरे में है, और ये सब जो कि हमेशा एक प्रोपेगेंडा रहता है, जो एजेंडा चलता है, वही पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी और ये सब आप जब पढ़ेंगे, जब देखें और उसको डीपली जब हम जाए, तो यही दिखाया गया कि भैया हम तो यहाँ बिल्कुल हम महफूज नहीं होंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये समझा कि भैया हमको तो नहीं जाना, हम यही रहना है, या जो भी उनकी परेशानियां रही होंगी, अलग अलग कहानियां हैं, बहुत सारी स्टोरीज सामने आती हैं, तो उनका वो फैसला आज के वक्त में जो लोग यहाँ रह गए हैं तो उनके लिए वो बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। वो इस लिहाज से कि आज के समय में हम भारत के लोग, हम भारतवासी कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने आप को, हमें इस तरह से हमारी चेकिंग नहीं होती जो हमने पाकिस्तानी लोगों का सुना है। किस तरह से उनकी चेकिंग होती है सिर्फ इतना बता देने पर कि आप पाकिस्तान से हो। आज पाकिस्तान की एक पहचान बन चुकी है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री है। पाकिस्तान में आतंकवादी तंजीमें आराम से बैठकर खाती हैं, और इन लोगों को अपने लोगों से ज्यादा इनको सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदने हैं, इनको न्यूक्लियर पावर बनना है, इनको पाव पाव किलो के बॉम्ब बनाने हैं। तो ये तो पाकिस्तान की असल हकीकत है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे बुजुर्गों का ये कुछ रहा कि हम यहाँ रह गए, वरना आज हम भी आटे दाल के लिए दौड़ लगा रहे होते कहीं। हमें भी ये फिक्र हो रही होती कि हमारी पहचान क्या है सारी दुनिया में, हम एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर हैं। हम भी कहीं कचकोल लेकर और एक एक वो भीख मांगने का जो एक सिलसिला बना रखा है पाकिस्तान में। क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान को, आप जितना आप पाकिस्तान पर बात करते हैं, तो आपका तो मुल्क है, मुझसे बेहतर तो आप ही जानते हैं। तो जब भी हमने देखा है कि पाकिस्तान को कहीं से कोई पैसा चाहिए, इनको कोई फंड चाहिए, तो इसके लिए इनको सबसे अच्छा तरीका ये लगता है कि पाकिस्तान के हालात और बुरे दिखाओ,
कोई जी बॉम्ब ब्लास्ट होगा कहीं किसी मस्जिद में, कहीं किसी तरह का कोई एक दिखा देंगे कि देखिए हमारे यहाँ कोई इस तरह का हो गया, आपस में एक झगड़े दिखाते हैं, चीतें दिखाते हैं, और बड़ा एक दिखाएंगे कि हम तो बड़े बुरे बदतरीन हालात में हैं और देखिए हमारे यहाँ ऐसे हाल है, तो हमें पैसा चाहिए, चाइना से पैसा चाहिए, सऊदी से पैसा चाहिए, अमेरिका से पैसा चाहिए, सारी दुनिया हमें इमदाद करो। तो ये बिल्कुल असल आपने हकीकत है। ये बिल्कुल सही बात की। अभी तक जो पिछले साल सैलाब आया था, सैलाब जदगान वैसे के वैसे बैठे हैं, बल्कि बिठाए गए हैं वैसे के वैसे, कि जो भी यार हमारे आता है बाहर से कोई भी विजिट करने पाकिस्तान, तो उसको वहां पर ले जाके दिखाते हैं, ये देखें जी अभी तक हमारे लोग जो हैं इनको छत मुयस्सर नहीं है, अभी इनका घर बार नहीं है, तो इनके लिए हमें फंड चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने, जैसे कि एक फकीर होता है ना, मांगने के लिए उसने एक अपना बाजू जख्मी किया था, पट्टी, वो पट्टी खत्म ही नहीं होती। तो इस लिहाज से हम्म हमने भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो बना के रखी हुई हैं कि जो भी हमारे बाहर से आते हैं, कोई डेलीगेशन आते हैं कोई भी, तो हम उनको ले जाकर दिखा के उनसे फंड फिर लेते मांगते हैं। ये आपने बिल्कुल ऐसे सही कहा। इसी के साथ अब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप हमारे प्रोग्राम में आई। तो यहाँ पर मैं देखने वालों को थोड़ा सा, अपने जो पाकिस्तान के अंदर देखने वाले हैं या कोई इंडिया के अंदर के, इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं, खासतौर पर कश्मीर के अंदर जिस तरीके से वो स्टडी कर रही है, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर लड़कियां जो हैं वो इंडिया की तरक्की में एक अहम बिल्कुल रोल अदा कर रही हैं। जबकि पाकिस्तान में अगर बात की जाए, यहाँ पर तो मुसलमान लड़कियां भी इस तरह नहीं वो पार्ट अदा कर रही हैं। हम यहाँ पर माइनॉरिटी की क्या बात करें, माइनॉरिटी में तो जिस तरह उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, या यूनिवर्सिटी के अंदर जो सलूक होता है, तो वो उन्होंने बेचारियों ने क्या यहाँ पर रोल प्ले करना है। तो हमें, बजाय कि हम इंडिया पर तनकीद करें, इंडिया की तरफ हम अपने सारे मीडिया को लगा दें प्रोपोगंडा करने पे, हमें अपनी तरफ देखने की जरूरत है कि यहाँ पर जो फोर्स कन्वर्जन हो रही है, लड़कियों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, उन्हें अगवा किया जा रहा है, उन्हें जबरी उनकी शादियां की जा रही है, उसके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। और चंद लाख जो ये बेचारे रह गए हैं पाकिस्तान में, जिनकी तादाद पहले ये देखें 20-22% होती थी, बल्कि 26% बता रहे हैं कुछ लोग, तो अब वो सिमट कर 1-2% रह गए हैं। तो ये भी अगर हम्म इनके साथ ऐसे सलूक होता रहा, तो या तो ये भाग जाएंगे या मर खप जाएंगे बेचारे कहीं। तो इनकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है, इनकी तरफ खसूसी जो है वो तवज्जो हो, ताकि ये लोग भी इस मुल्क को अपना मुल्क समझें और इसमें आज़ादी और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करें। हमें जो इंडियन कश्मीर है उसकी फ़िक्र करने से पहले अपने जो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया यास्मीन जी बिल्कुल। आपका, आपने कीमती वक्त दिया और हमें जो है आपने सारी जो डिटेल है वो बताई। अपना ख्याल रखिएगा। यास्मीन साहबा का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ये बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं शुक्रिया। और इनके चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया अली भाई, आप भी अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, जय हिंद।